हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा और मेरे भाई आप लोगों को पहला क्लास दे चुके हैं और आप लोगों ने बहुत ही शानदार प्यार दिखाया है, सपोर्ट किया है मेरे भाई। उसी तरीके से आपको इस वीडियो में मिलने वाला है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। आप कैसे, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको कैसे लगाना है, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, वो तरीका सिखाएंगे और बिल्कुल आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। अगर इस तरीका को मेरे भाई सीख लेते हैं और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर सवाल है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक एक बार देखिए और अगर पसंद नहीं आएगा तो मेरे भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। तो अगर आप नए व्यूअर है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप पुराने व्यूअर है तो वीडियो को आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये प्रश्न देखिएगा, आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और मेरे भाई एक भाई ये कमेंट कर रहे थे, जो ये सब इतना आसान सवाल क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या? मेरे भाई रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे भाई ये आपका यूथ पब्लिकेशन बुक से करें तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न देखिएगा, कहता है यदि 3x + 2y रेशियो 3x - 2y बराबर है 5:3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है और प्रश्न संख्या ये 21 है। 20 प्रश्न तक आपको पहले वीडियो में करा चुके थे। इस वीडियो में आपको टोटल 25 प्रश्न लेके आए हैं और आप देखिएगा मेरे भाई। आपको बताए हैं जैसे a + b रेशियो रहता था, यानी कि बटे में a - b बराबर कुछ भी रहता था, जब मान लीजिए 2/3 रहता था। तो आपको इसको तरीका क्या बताए थे इस प्रकार के प्रश्न को लगाने का। अगर आप 3x का यानी a का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई आपको दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए। 5 3 8 का आधा 4 हो जाएगा, यानी अगर यहाँ से x का बात करें तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2y का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई घटा के आधा यानी घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का आधा करेंगे 1 होगा। और ये y का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। प्रश्न कहता है x रेशियो y यानी कि x का वैल्यू कितना है, तो जरा देखिएगा 4/3 है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे 1/2 है। तो इस दोनों को हटाने के लिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 होगा और 6 से इसमें गुना कर दीजिए। दोनों में 6 से गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद ये 2 तिया 6 हो गया, यानी यहाँ 3 हो गया। आप रेशियो को बटे भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, यानी आप इसको 8/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाई। यहाँ पे आपके मेंटली एबिलिटी को टेस्ट किया गया है और देखिएगा ये प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है दो भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। जानते हैं यहाँ पे छात्र क्या गलती करते हैं मेरे भाई, वो 108 केजी समझ लेते हैं और इस दोनों का रेशियो निकालते हैं ताकि उसका गलत हो सके। एग्जामिनर भी इस बात को समझता है जो आप मेंटली प्रेशर में हो। तो मेरे भाई आपको शांति दिमाग से, ठंडा दिमाग से सोचना है। यहाँ 27 केजी है और ये ग्राम में है, तो आप या तो इसको केजी बना लीजिए या तो आप इसको ग्राम बना लीजिए, किसी एक को सेम राशि में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ 27 केजी है तो 27,000 ग्राम में बना लेते हैं। उसके बाद 108 ग्राम है तो 108 रहने देते हैं। 27 तिया होता है 81, 27 मेरे भाई 27 चौका होता है, 27 चौका 108। यहाँ से काटेंगे 4 से तो ये 25 चौका हो जाएगा 100, यानी कि अगर बात करें तो 250 रेशियो 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या
23 पे आते हैं और ये भी प्रश्न देखेंगे आप एनटीपीसी में पूछा गया है। मेरे भाई जब तक आप अपना यूनिक मेथड नहीं लगाएंगे, जब तक आप कम से कम समय में लगने वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, तब तक आप सिलेक्शन के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं। आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं जिस प्रकार से पूरी दुनिया सॉल्व करती है। तो प्रश्न देखिएगा, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 185 रेशियो 158, तो ए रेशियो बी क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको बताएं ए का निकालना है, यानी ए क्यूब का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के अदा कर दीजिए। जोड़िएगा तो 8 5 हो जाएगा 13, यहाँ फिर 8 5 13, 1 14 बचेगा 1 2 1 1 2 1 हो जाएगा 3। आधा करना है यानी कि आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। बी क्यूब का जब निकालेंगे तो दोनों को घटा के आधा, घटाएंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 27, 27 का आधा। अब लिखेंगे ए क्यूब रेशियो लिखेंगे बी क्यूब और यहाँ लिखेंगे 343/2। 343/2 रेशियो लिखना है 27/2। अब इस 2 को हटा देते हैं और जब आप ये क्यूब से आएंगे ए पे, मेरे भाई ए रेशियो बी निकालेंगे, तो आप बताइए इसका क्यूब रूट करेंगे या नहीं। तो मेरे भाई क्यूब रूट आप करेंगे, जरूर करेंगे। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा ये 343 आपका 7 का क्यूब है, ये 27 जो है आपका 3 का क्यूब है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो 7 रेशियो 3, जो कि आपके ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 24 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का आपको क्या बोले, एक समान राशि में आपको कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको भी आप दिन बना लीजिए या तो आप इसको घंटा बना लीजिए। तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 72 घंटा होता है। उसके बाद 30 घंटा से रेशियो, सबसे पहले 3 से काटते हैं ये 10 बार में, 3 से काटते हैं मेरे भाई तो ये 24 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में। 12/5 आप देख लीजिए किस में है, तो 12/5 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। और 25 देखिएगा ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। मेरे भाई सबसे बड़ा पूछा है, और अनुपात का मतलब होता है या तो आप भाग कह सकते हैं या आप बट्टे कह सकते हैं। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रेशियो का मतलब भाग समझ सकते हैं, बट्टे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे 5/7 हो जाएगा ये, आप इसको भाग दे देंगे 2/3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। आप इस प्रकार से निकालेंगे तो ये 0.7 और यहाँ 1 बचेगा, 7 1 7, यानी ये आ गया कितना, तो 0.71। इसमें भाग देंगे तो मेरे भाई 0.6 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से 4 7 28 होता है, यानी 0.7, 4 5 20। उसके बाद देखेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा कहा तो ये दोनों तो हमारा होगा ही नहीं। और इस दोनों में देखेंगे मेरे भाई 71 बड़ा या 75 बड़ा, तो आप देख रहे होंगे 0.75 बड़ा, तो ये आपका 3/4 यानी रेशियो 3/4 बड़ा है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। कहता है एक थैले में लाल हरे गुलाबी टोकन थे। लाल हरे गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात यानी रेड, मेरे भाई यहाँ से अगर बात करें तो रेड और किसका, तो ग्रीन, यानी बट्टे में सीधा लिख लेते हैं, आसान होगा। रेड बट्टे ग्रीन आपका कितना है, तो रेड बट्टे ग्रीन आपका 15/32 है, 15/32। कहता है प्रश्न आगे, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच अनुपात, गुलाबी और लाल टोकन के बीच 18/25 था। हरे और गुलाबी टोकन के बीच अनुपात क्या था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल मेरे भाई, तो गुलाबी ऊपर हो जाएगा, यानी अगर बात करें तो गुलाबी ऊपर हो जाएगा, यानी कि गुलाबी यानी पिंक बट्टा हो जाएगा कितना,
तो रेड हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो ये रेड और रेड कट जाएगा, ये बराबर नहीं, ये बराबर तो इसके लिए लिखे, इसके लिए तो ये रेड और रेड कट जाएगा, तो हमारा बचेगा पिंक और ग्रीन। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ से आपको क्या लगाना है जरा देखिए, इस रेशियो को आप लिख लीजिए, इतना चीज़ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से आप कट का निशान लगाइए यानी गुना का, और लिखिए 18/25, 5 तिया 15, 5 से काटे 5 या 25। और यहाँ देखेंगे तो आप 2 से काटेंगे ये 16, 2 से काटेंगे ये 9, 9 तिया होता है 27, 16 पंचे होता है 80। और आपसे पूछा है हरे और गुलाबी, मेरे भाई ग्रीन, उसके बाद पिंक। तो ग्रीन देखेंगे नीचे वाला यानी 80, पिंक देखेंगे ऊपर वाला यानी 27, यानी 80/27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो बहुत सारे साथी को ये समझने में दिक्कत हुआ होगा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रेड और रेड इस दोनों में कॉमन है तो बीच में ले लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए ग्रीन, उसके बाद लिखिए यहाँ पे आप रेड, उसके बाद लिखिए पिंक। ग्रीन देखिएगा तो ग्रीन आपका 2 नंबर में है, यानी यहाँ 32 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपका टाइम टेकन करेगा। मेरे भाई जो तरीका आपको बताएं, ये तरीका आपको बिल्कुल आसान तरीका है, आसान मेथड है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा है, देखिएगा आप इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा तुलिप और देवांश के पास जो कांचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कांचे की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कांचे की संख्या का अनुपात बता दीजिए। तुलिप और आगे ऊपर सबसे पहले लिख देते हैं तुलिप, उसके बाद देवांश। मेरे भाई इसका रेशियो 7:9 है। आपसे किसी का पूछा हो, देख लीजिए सिर्फ देवांश कटना चाहिए, देवांश यहाँ नीचे में है तो देवांश यहाँ भी ऊपर में होना चाहिए, यहाँ ऊपर में तो ऊपर में है ये, लेकिन ये सेकेंड नंबर में है, यानी कि इसका सेकेंड वाला 15 है, सेकेंड वाला 15 है। तो मेरे भाई आप इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे यानी 15 बटे हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। 7 7 कट गया, ये आपका 3 तिया 9, 3 पचा 15। और यहाँ पे पूछा किसका है, तुलिप और शीतल, तुलिप और शीतल का, तो शीतल बचा है, अब शीतल बचा है तो शीतल बचा है, तो तुलिप और शीतल क्या हो जाएगा, तुलिप का 5 है तो 5:3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलिप और शीतल का 5:3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, क्लियर हो गया या नहीं आया? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको शीतल देखेंगे, जो शीतल नीचे में आ गया था तो शीतल नीचे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आइए 28 नंबर प्रश्न जरा देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहा यदि A/B 32:35 है, B/C है 21:32, तो A/C क्या होगा? मेरे भाई कुछ नहीं करना है, A/B है और इसमें अगर गुना करेंगे B/C से तो आप बताइए B कट जाएगा तो AC बचेगा ना, जो कि आपसे पूछा है AC का रेशियो बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे 32/35, गुना लिखेंगे 21/32, ये 32 कटेगा, 7 तिया 21, 7 पंजा 35, 3:5 आप देख लीजिए, 3:5 आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आइए आते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या। 3 संख्या है, तीसरी संख्या से कर रहा है, यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या इससे 30 अधिक है, यानी कि 130 है। उसके बाद 60% अधिक है, यानी 160 है। यही दो संख्या का रेशियो पूछा है। तो ये काट दीजिए तो आपका 13:16 आ गया। 13:16 देखेंगे तो आपके ऑप्शन किस में है? तो डी में है। आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। कहा एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? रेत और रोड़ी जरा देखिएगा, रेत और रोड़ी, और इस दोनों में रोड़ी क्या है? तो रोड़ी मेरे भाई कॉमन है, तो यहाँ रोड़ी देखेंगे नीचे में है तो यहाँ रोड़ी ऊपर में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे गुना कर देना है। 41/30 गुना हो जाएगा 6/7। मेरे भाई 6 पंच 30 होता है, यानी यहाँ हो जाएगा कितना? तो 41/35।
और 41:35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर वाला रेत है, ये आपका रोड़ी है, RO से रोड़ी। ठीक है, 41:35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। जरा प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक थैली में लाल, हरे, गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल व हरे टोकन का अनुपात 5:11, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले आप देखिए लाल और हरा है, उसके बाद कॉमन इसमें देखेंगे तो मेरे भाई इसमें लाल है कॉमन। कॉमन जब लाल है तो एक में ऊपर यानी कि लाल पहले है, दूसरे में लाल नीचे है, यानी आप सीधा सीधा बात करें तो आप इसको काट सकते हैं, बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। तो लाल ऊपर में है, लाल कट जाएगा। तो देखिएगा ये 5 और 5/11 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा 7/15 हो जाएगा मेरे भाई। 7/15 गुलाबी और लाल, यहाँ लाल ऊपर में है और यहाँ लाल नीचे में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल लाल कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 तिया होता है 15, यानी 7:11 तिया 33 हो जाएगा। 7:11 तिया 33। लेकिन यहाँ देखेंगे तो आपका नीचे में हरे था, नीचे में ग्रीन था, नीचे में ग्रीन, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पिंक हो जाएगा। और देखेंगे तो आपसे पूछा है हरे और गुलाबी, यानी कि पहले 33 उसके बाद रेशियो 7। मेरे भाई समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। तो आइए आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 भी आसान है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, यदि A/B 5:8 है और B/C 18:25 है तो A/C क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और नंबर सहित इसमें आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा ये आपका पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। कहा एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, बजरी है मेरे भाई। तो यहाँ बजरी नीचे में, यहाँ आपका मिट्टी बजरी ऊपर में है, यानी दोनों में ऊपर नीचे है। तो ऊपर में मिट्टी बचेगा, नीचे में आपका सीमेंट बचेगा। तो यहाँ पे आप रेशियो लिखिए 11:8, यानी 11/8, ये हो जाएगा 6/7, 6/7 होगा। यहाँ से काटेंगे आप तो 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काटेंगे ये 3 बार में, 11 तिया 33 बटे हो जाएगा 28। लेकिन पूछा किसका रेशियो है, मिट्टी और आपका सीमेंट का। तो मिट्टी और सीमेंट का पूछा, यानी 33:28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है और आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये प्रश्न दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आप आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। आइए 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की चरगुनी है। ये रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा? सूरज और रवि कौन है? सूरज और रवि। कह रहा है रवि की धनराशि की चरगुनी है, यानी सूरज की धनराशि। तो अगर रवि की 1 है तो इसका चरगुना कि सूरज का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रवि की धनराशि और आदित्य की धनराशि, रवि की धनराशि और आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, यानी इसका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? तो मेरे भाई आदित्य और सूरज चाहिए, यानी कि रवि को काटना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो आपका नीचे में है, यहाँ ऊपर में है, तो आप इस दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। जब दोनों को आपस में मेरे भाई गुना कर सकते हैं, ये आपका नीचे है, यह आपका ऊपर है। जब आप इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा? तो ये आपका कट जाएगा। तो ये आपका S ऊपर, यानी सूरज ऊपर, आदित्य नीचे। लेकिन आदित्य यहाँ पहले पूछ रहा है, यहाँ आदित्य को देखेंगे तो आप पहले पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा S/A हो जाएगा मेरे भाई।
तो यहाँ पे आपका 16 चौका होता है 64 रेशियो 1 होता है। लेकिन आदित्य पहले पूछा है तो 1 रेशियो आपका 64 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मेरे भाई अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है यदि ए और बी, ए रेशियो बी 2:3 है, ए सी इतना है, तो बी सी का क्या होगा। मेरे भाई ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। आप भी इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहता है यदि ए रेशियो बी 2:5 तथा बी रेशियो सी 3:4 है, तो ए सी का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो आइए आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहता है जोई और मिनीत के कांचे की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जेकब और मिनीत के कांचे का अनुपात 7:12 है। जोई और जेकब के कांचे का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई मिनीत और मिनीत दोनों में कॉमन है, लेकिन मिनीत क्या है तो दोनों में नीचे है। तो आपसे पूछा है किसका, तो जोई और जेकब। जोई और जेकब यानी कि जोई यहाँ ऊपर में है और यहाँ जेकब नीचे। तो मेरे भाई इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए जोई, जे ओ से जोई, और यहाँ मिनत, मिनित है तो मिनित यहाँ हो जाएगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5:8 हो जाएगा। उसके बाद जेकब है, जेकब जे ए से जेकब, उसके बाद मिनित है तो एम से मिनित। रेशियो क्या हो जाएगा, तो 7:12 हो जाएगा। बस समझ गए। यहाँ जोई चाहिए, जोई चाहिए ऊपर, यानी कि मेरे भाई इसको पलटना होगा। जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर में है तो ये नीचे हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये आपका ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो यानी कि जेकब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप 5:8 गुना लिख सकते हैं 12/7। 4 से काटेंगे, ये आप काटेगा 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 5 तिया 15, 7 दूना 14। तो 15:14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। तो ये भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई। रेत और बजरी का है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं। तो आप इस प्रश्न को जिस तरीके से बता रहे हैं, आप एक बार सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 40 नंबर प्रश्न पे जी आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। कहता है इसका दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा। दशमलव में दर्शाने का बात हो रहा है तो आप 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। देखिए एक ही प्रकार का प्रश्न आपके रेलवे के सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आपको कैसे लगाना है ये तरीका सिखा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से, काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड बता रहे हैं। कहा लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात है 5:12, जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ 7:5 का अनुपात था, तो हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या था। जरा देख लीजिए, यहाँ पे लाल दिया है ऊपर और हरे दिया है नीचा। यहाँ गुलाबी है और लाल है, लाल यहाँ भी नीचे, लाल यहाँ ऊपर। तो मेरे भाई यहाँ जो आपका बचेगा, यहाँ देखिए ऊपर में है लाल और यहाँ नीचे में है लाल, यानी कि ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा ऊपर में पिंक, उसके बाद नीचे में बचेगा ग्रीन, और दोनों रेशियो को आपस में गुना कर दीजिए 5/12, और ये हो जाएगा कितना, 7/15। मेरे भाई 5 दिया होता है 15, यानी 7:36 होगा। और आपसे जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी मेरे भाई, यानी कि पहले हरा चाहिए उसके बाद गुलाबी चाहिए। हरा यानी कि नीचे में है तो ये आपका 36:7 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है।
का मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या होगा। तो बजरी देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई बजरी नीचे में है और यहाँ बजरी ऊपर में है, दोनों के रेशियो को गुना कर दीजिए तो ऊपर में बचेगा रेत और नीचे में बचेगा सीमेंट। ये बचे होगा 17/8 गुना हो जाएगा 6/17। ये कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 तिया 6 2 चौका 8 यानी 3:4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3:4 आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। आइए 43 नंबर प्रश्न, जरा 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी 2016 में पूछा गया। कहा A/B 3:5 है, C/B आपका 3:2 है, C/D आपका 5:6 है, तो A/D का मान क्या होगा। मेरे भाई जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो A/B, फिर उसको गुना करना है B/C, फिर इसको गुना करना है C/D, तो आप यहाँ पे छोटा सा एक की पॉइंट को देखिएगा, B कट रहा है, C कट रहा है, तो AD बच रहा है। जब AD बच रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या एग्जामिनर खेल किया है जानते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो 3/5 हो जाएगा, गुना करना है, ये A/B हो गया, और यहाँ देखेंगे B/C नहीं है, यहाँ C/B है, तो इसको उलट देना होगा, यानी 2/3 कर देना है। यहाँ C/D है, ठीक है, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा। मेरे भाई 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, यानी अगर बात करें तो 1/3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। सेकेंड लास्ट प्रश्न आपका AC के बारे में पूछ रहा है, ये भी NTPC में पूछा गया है। ये A/B 3:4 है, B/C 5:7 है, तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3/4 कुछ नहीं करना है, 3/4 गुना कर देना है कितना 5/7 के साथ, 5 तिया 15 7 चौका 28, 15:28 आप देखेंगे आपके ऑप्शन C में दिया हुआ है। आइए लास्ट प्रश्न देख लीजिए, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी NTPC में पूछा गया है। कहता है यदि A/B 3:4 है, D/B आपका 4:3 है, तो AD का मान क्या होगा। तो यहाँ पे A/B लिख रहे हैं आप, यानी 3/4 लिख रहे हैं, और आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आपको A/B लिख रहे हैं, तो B/ आपको D लिखना होगा, यानी B पहले, यानी 3/4, फिर से 3 तिया 9 4 चौका 16, 9:16 आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन A में दिया हुआ है। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और आपको इस क्लास का क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।